हेलो स्टूडेंट्स, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास थर्ड है ना। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्लास लिया जा चुका है, जो इस चैनल पे वीडियो है जो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास थर्ड देखेंगे। इसमें है जो हम लोग ट्राई करेंगे कि 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक क्वेश्चन में क्या है, कुछ ट्रिक भी है और कुछ ऐसे जो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें देखेंगे क्या है, क्वेश्चन क्या है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन 375 रुपीज, है ना। इसमें क्या है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन 375 रुपीज अ मैन गेन्स 25% इन ऑर्डर टू लॉस ऑफ 20%, व्हाट विल बी द एसपी ऑफ द आर्टिकल। समझ में आ रही है? यानी कह रहा है क्या कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल, यानी इसको बेचा गया है। कितना में बेचा गया बच्चा? 375 रुपीज में क्या किया गया है? बेचा गया है। ठीक है ना। कितना में बेचा गया है? 375 रुपीज में बेचा गया है। तो बेचने के बाद जो है 25% क्या होती है? गेन होती है, और 20% क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। तो बताइए कि एसपी क्या होगा। समझ में आ रही है? तो इसके पहले मैं एक क्वेश्चन बताया भी था, है ना, कि ट्रिक भी बताया था इसका कि क्या होगा। इसमें बताया था कि सीपी यानी एसपी पूछ रहा है ना बच्चा, तो एसपी निकालोगे तो क्या करोगे कि जो गेन के यानी यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट, यहाँ पे लॉस परसेंट हो रहा है ना, तो लॉस परसेंट, और क्या हो जाएगा कि 100 प्लस 25%, और यहाँ पे क्या करोगे सीपी, यहाँ पे सीपी पूछा। क्वेश्चन क्या है? एसपी। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि बेचा गया है, तो कितना में बेचा गया था? 75 रुपीज में। लेकिन जब इसको 20% लॉस हो गया ना, तो कितना में बेचा गया था? समझ में आ रही है? क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि जब आर्टिकल को बेचा गया 375 रुपीज में, तो उसका 25% क्या हो गया? गेन हो गया। लेकिन इन मतलब कि इन अदर ऑर्डर में जब उसे बेचा गया 20%, जब बेचा तो कितना बेचा, मतलब बेचा कितना, 20% क्या हो गया? लॉस हो गया। तो बताइए एसपी कितना हुआ? समझ में आ रही है? तो हम एसपी निकालेंगे तो 100 माइनस लॉस कर दिया और 100 प्लस गेन कर दिए। और जितना में बेचा था, कितना में बेचा था? 375 रुपीज में बेचा था। तो क्या करोगे? 80, और ये कितना लगा? 125 इंटू 375। बात समझ रही हो? अच्छा, अब इसे आप काटिएगा तो 24 जा 16 5 जा, है ना, और 25 5 जा। कोई दिक्कत? अब इसे मैं काट दूंगा कितने बाद में? 1 टाइम में और 5 टाइम में। कट जाएगा क्या? कट जाएगा क्या? अब क्या करूंगा ना कि 16 इंटू 15 जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 6 5 जा 30 का 0, 3 लेफ्ट, 5 बन जा 5 और 6 बन जा 6। तो 5 और 6 कितना होता है? 11 3 लेफ्ट हो गया ना, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14, 1 लेफ्ट, 1 बन जा 1 और 2, यानी 240 में उस ऑब्जेक्ट को, उस आर्टिकल्स को बेचा। तो क्या हो गया बच्चा? 20% का लॉस हो गया। 20% क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है ना। और अदर क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है क्या कि इफ राम, है ना बच्चा, इफ राम सेल्स एन आर्टिकल्स ऑफ 500, यानी राम ने एक आर्टिकल्स को बेचा, कितना रुपए में बेचा है? 500 रुपीज में उसने सेल किया। तो श्याम, यानी राम ने श्याम को बेचा 500 रुपीज में, तो गेन कितना हो गया? 20%। फिर श्याम सेल इट टू मोहन, यानी श्याम ने उसे खरीदा, किसे? राम से खरीदा, और श्याम ने मोहन को बेच दिया, है ना। तो जब श्याम ने मोहन को बेचा तो 10% क्या लिया? गेन लिया। तो बताइए कि देन व्हाट इज द सीपी ऑफ मोहन, यानी मोहन ने कितना में खरीदा था उस ऑब्जेक्ट को। बात समझ आ रही है? इसके लिए भी ट्रिक है बच्चा, हमें कुछ करनी है, बस क्या करना है कि हमें सीपी निकालना है। ठीक है ना। तो सीपी के केस में यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना परसेंट गेन है बच्चा? 100, मतलब 20% गेन है ना, तो 100 में प्लस 20 करेंगे
100 में 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 बाई 100 इंटू 10% है बच्चा, उसको भी तो ऐड कीजिएगा ना। तो जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 100। जब 110 होगा 110 बाई 100, बस में रही है। और इंटू क्या करोगे आप? 500। समझ में रही है? अब देखिए यहां पे 2 0 से 2 0 गया ना, ये से गया। 11 में 25 जा 60 इंटू 11, 11 6 जा 66 0। इतना रुपया आपका क्या हो गया? सीपी हो गया। है ना मजेदार क्वेश्चन? ठीक है ना? ऐसा जो आप जल्दी में आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो उसे, है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके पहले भी मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन बताया भी था, है ना? एक और मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको, ट्रिक बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट, यानी आप एक को बेचते हो तो 20% लॉस कर गया, फिर अनदर को बेचे हो तो 20% लॉस मतलब कि गेन कर गया, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो यही काम करना था, x प्लस बाई प्लस x इंटू बाई 100। ये भी मैंने आपको ट्रिक बताया था ना? ये भी हो गया और एक ये भी हो गया और एक ये भी हो गया। समझ में आ रही है? तो आप इस तरह से बना सकते हो, है ना? चलिए इसे आप नोट कीजिए। एक बात और, जब आपने आज मैंने क्लास जब ले रहा था मॉर्निंग में, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, है ना? जो तुमने बहुत लंबा चौड़ा बताया था, है ना? अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना सिंपली बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बना सकते हो ना जी? अब उतने बार तो करना नहीं था, लेकिन मैंने शॉर्ट बताया था क्वेश्चन, लेकिन दूसरा ट्रिक बताया था, है ना? ये वाला देखिए, ये वाला ट्रिक है आपका, जो आपका इसका फर्स्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नोट कीजिए आप लोग। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना? थर्ड हम लोग सॉल्व करेंगे क्या कि अ कॉ इज बॉट एट 320 रुपीज, है ना? यानी किसी कॉ को खरीदा गया है कि 320 रुपीज में, है ना? फाइंड द एसपी व्हेन इज सोल्ड ऑन 12 होल 1/2%। अगर उसे बेचा जाए तो 12 होल 1/2% क्या हो? गेन हो। तो बताइए कि एसपी कितना होगा? तो देखिए एसपी जब आप निकालोगे, है ना? एसपी जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? एसपी आप निकाल रहे हो, है ना? तो एसपी का फॉर्मूला आपने जानते हो, क्या जानते हो? 100 प्लस गेन परसेंट। देखिए आप क्या करेंगे, हम लोग 12% का वैल्यू होता है वो क्या होता है? 12 होल 1/2% का वैल्यू क्या होता है? तो 25/2 इंटू 100, यानी आपका 1/8 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या हो जाएगा आपका? 1/8 हो जाएगा। तो इसे हमें क्या करना है, चाहे फिर आप इस तरह से बना लीजिए क्या कि 100 प्लस 25/2% बाई 100 इंटू सीपी कितना आपका? 320। बात सुना रही है? तो कितना होगा? 225/100 इंटू 2 इंटू 320। 0 से 0 गया, ये 2 से 61 में गया। बात सुना रही है? ये 5 बार में जाएगा, 2 5 जा, और ये 45 हो जाएगा, 45 में, और ये कितना बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। और ये 45 इंटू 8 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 जा 40 का 0, 4 लेफ्ट, 8 4 32 और 360 रुपीज में उस कॉ को बेचेगा, तो उसे 12 होल 1/2% का क्या होगा? गेन होगा, प्रॉफिट होगा। बात समझना? ये मैंने इसको 200 से 100 में 2 से मल्टीप्लाई करके 25 को ऐड कर दिया, और ये जो 2 था ना वो नीचे मैंने लिख दिया, है ना? और बाकी काट कर करके आंसर निकाल दिया। समझ में आ रही है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये नंबर 3 का था, ये नंबर 4 का देखिएगा। बोल रहा है क्या? मैन सोल्ड 2 टीवीज। ये देखिए, ये हो गया आपका आसान सा क्वेश्चन। मैंने इसके पहले मैंने आपको क्लास में बताया था इस फॉर्मूला को, याद है? याद है? यस सर। क्या याद है? ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, जो मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को एक क्या करना है? हाँ। हाँ, अब देखिए, अब ये सेम पे है ना,
10% लॉस हो रहा है, 10% गेन भी हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में देखिए जब ये क्या हो जाएगा ना कि इसका लॉस हो जाएगा, तो लॉस का क्या निकालोगे, यानी एक्स का स्क्वायर बाई 100। एक्स का स्क्वायर क्या, यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कीजिएगा और बाई 100 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 बाई 100 इंटू कट गया तो 1 माइनस, यानी लॉस परसेंट हो गया। क्या हो गया आपका, लॉस परसेंट आंसर हो गया। समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया किसी को? सर लॉस कैसे पहचानेंगे? लॉस यहाँ पे, अब देखिए मैंने बताया था कि अगर सेम, यहाँ पे देखिएगा अगर सेम केस में होगा तो लॉस ही होता है। अगर 10% गेन हो, 10% लॉस हो। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि x प्लस बाई और x इंटू बाई 100। तो जब 10 के प्रॉफिट, 10 के माइनस 10 का प्रॉफिट, 10 का है ना बाई 100, ये गया ये गया है ना, फिर आपका ये गया ये गया, बस में रही है, ये गया ये गया, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1 बचा है, यानी 1% का लॉस हो गया कि नहीं हो गया, बस में रही है। जीरो तो नहीं बचेगा ना जी, कटेगा तो 1 ना बचेगा, ठीक है। तो आपका कितना परसेंट लॉस हो जाएगा, 1 का लॉस हो जाएगा। अब फाउंटेन पेन इज द बॉट 20 रुपीज, एक फाउंटेन पेन को 20 रुपीज में बेचा गया, और फॉर हाउ मच विल इट बी सोल्ड सो एज टू गेन 10%। इस फाउंटेन पेन को तो 20 रुपये में खरीदा गया, बट इसको 20% गेन लेकर के इसे क्या करना है, बेचना है, सोल्ड करना है। तो बताओ कि कितना में बेचोगे, कितना बेचना होगा। तो देखिए एसपी निकालिएगा, तो एसपी के केस में 100 ऊपर में प्लस हो जाता है, यानी 110 हो जाएगा जी, 1 बाई 110 इंटू 100 मतलब बाई 10 मतलब 100, ये क्या हो जाएगा 20 रुपीज। जीरो से जीरो गया, जीरो से गया, यानी क्या करेगा 22 रुपीज में बेचेगा, 11 टू जा 22, यानी 22 रुपीज में बेचेगा, तो उसे 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बन गया कि नहीं बन गया? कोई प्रॉब्लम हुआ क्या तुम लोगों को? ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। क्लास आप लोग अच्छा से देखते जाइए, जिसमें क्या है कि कोई कठिनाई ना हो, है ना। चलिए इसे छापिए आप लोग। इसमें देखेंगे क्या कह रहा है, क्या पेन इज अबाउट इज 10 रुपीज 62 पैसे, है ना, एंड सोल्ड इज 8 रुपीज 49 पैसे, है ना। फाइंड द लॉस परसेंट, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें 5 नंबर जो है आपका, तो इसमें आप क्या करोगे, लॉस निकालोगे ना बच्चा। तो लॉस निकालोगे तो कितना लॉस होगा, बताओ मेरे को, लॉस कितना हो जाएगा, 2 रुपीज 13 पैसा। तो 2 रुपीज 13 पैसा आप लिखोगे यहाँ पे। सीपी कितना है आपका 10.62, फिर सीपी आपका 100 निकालोगे परसेंटेज करने के लिए, फिर ये पॉइंट गया, है ना। जब ये भी पॉइंट हो जाएगा तो 213.1062 इंटू 100, बस में आ रही है। जब इसे काटोगे तो कितने बार में कटेगी, 7 से काटोगे ना, ये कितने से काटोगे इसको, 3 से, 7 3 21, 3 1 जा 3, फिर 3 से काटोगे, 3 3 जा 9, है ना, 5 3 जा 7 से कटेगा ना, तो 7 बन जा 7, ठीक है। कितना लेफ्ट हो गया, 3 36 हो गया, नहीं 3 से काट रहे हैं ना जी, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 लेफ्ट हो गया, फिर 5 3 जा 15, अब 4 3 जा 12, ये हो गया ना। फिर आप इसे किसे काटोगे, इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7100 बाई 354 आया, है ना। और जब इसे परसेंट में चेंज करोगे तो कितना आता है, 20.006%, 20.06% आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, बोला कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 600 रुपीज, है ना। यानी कोई एक आर्टिकल को खरीदा कितना में गया है बच्चा, 600 रुपीज में, एनसीपी हो गया, और बेचा गया है कितना में, 750 रुपीज में। तो फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। तो आपको क्या दिख रहा है, गेन हो रहा है ना यहाँ पे, तो आप गेन निकालोगे,
तो गेन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जब 750 में 600 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 150 हो जाएगा बच्चा। 150 आपका सीपी कितना है 100, परसेंटेज निकालने के लिए करोगे, 0 0 गया, 0 0 गया, तो कितने बार में जाएगा ये बच्चा, 6 2 जा 2 6 जा 12 और 6 5 जा 30, 25% क्या हो गया, गेन हो गया कि नहीं। 7 नंबर, एन इलेक्ट्रिशियन सेल a room heater in 322 rupees and gain 1/6 of the cost price, है ना, find the gain। देखो बच्चा, गेन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो इसको जो गेन हो रही है ना, गेन क्या हो रही है, सीपी का 1/6 हो रहा है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कॉस्ट क्या है आपका, एक्स है, तो 1/6 इंटू एक्स हो जाएगा। एसपी कितना है आपका 322 है, कितना है 322। सीपी है ना, सीपी आपका क्या है ये एक्स, बस में आ रही है, तो क्या आ जाएगा x/6 प्लस एक्स हो जाएगा ना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 6 बन जा 6, यानी 6 इंटू एक्स 6 हो जाएगा, और फिर प्लस 1x, तो 7x/6 हो जाएगा इक्वल टू 322। जब इसे काटिएगा तो 7 8 जा 28, 7 4 जा 28, 4 लेफ्ट हो गया ना, 7 6 जा 42, 6 बार में कटेगा, तो जब x का जो वैल्यू आएगा बच्चा, तो 46 इंटू 6 करोगे मल्टीप्लाई, तो 6 जा 36 का 6 3 लेफ्ट हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 3 27, एंड 276 रुपये क्या हो गया, सीपी हो गया, है ना। फिर इफ द एसपी ऑफ 18 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 ऑब्जेक्ट्स, है ना, यही कह रहा है क्वेश्चन। यानी जब एसपी को, यानी 15 ऑब्जेक्ट्स को 18 ऑब्जेक्ट को बेचा जाता है, तो 15 ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी का, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स का क्या होता है, या ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे कीजिएगा क्या, ये आपका नंबर 8, यानी एसपी ऑफ 18 ऑब्जेक्ट इक्वल टू सीपी ऑफ 15 ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे देखिए लिखता हूँ यहाँ पे बढ़िया से, क्या है कि एसपी ऑफ 18 ऑब्जेक्ट इक्वल टू सीपी ऑफ 15 ऑब्जेक्ट। तो एसपी बराबर 15, एसपी बराबर 15 और सीपी बराबर 18। तो खरीद रहा है 18 और बेच रहा है 15, कितना का लॉस है, 3 का लॉस है ना बच्चा। तो 3 का क्या है, लॉस है, तो लॉस परसेंट आप निकालोगे तो 3 हो जाएगा। लॉस आपका सीपी कितना है 18, ये है ना, 6 3 जा 18, 52 जा 100, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 50/3 इक्वल टू 16 होल 2/3%। ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस के इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस इतना ही है। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से मिलेंगे, है ना। तो चलिए ये क्लास इतने ही तक रहने देते हैं, ठीक है ना। तब तक बाय बाय। और आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप लोगों को मन हो इस चैनल को आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाइए, है ना। आपके लिए हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेते आएंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को पढ़ाई भी अच्छे से हो चलेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।